जिस समय भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे हैं, वाल्मीकि उस ब्रह्म ऋषि का नाम है जो बचपन में भटकता था, लोगों की आंखों में खटकता था, जवानी में जिसने हजारों लोगों को लूटा, मर्डर किया और जवानी के लास्ट में ब्रह्म ऋषि बन गया। नीचे गिरा हुआ व्यक्ति कितना ऊंचे उठ गया। जो बचपन में भटक रहा था, अनावश्यक दोस्ती करता था, कहीं बीड़ी पीता, किसी के साथ पुड़िया खाता, किसी के साथ तमाकू खाता, लेकिन वो बालक धीरे धीरे जवानी में बिगड़ गया और डाकू बन गया। यदि तुम सावधान न रहो तो बिगड़ सकते हो। यदि माताएं सचेत न रहें तो बिगड़ सकती है। और याद रखना, यदि भोजन बिगड़ जाए तो खाने योग्य नहीं रह जाता है, और मनुष्य का जीवन बिगड़ जाए तो फिर जीने योग्य नहीं रह जाता है, जीने योग्य नहीं रह जाता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बिगड़ी नारी सुपर्णखा बनकर भारत देश में आकर भगवान को झंझट में डाल दिया। बिगड़ा रावण भारत में आकर भगवान की भार्या का हरण कर दिया। बिगड़ा कंस भगवान कृष्ण की हत्या करने के लिए योजना बना रहा है। और बिगड़ा हुआ हिरण्यकश्यप भगवान से कंपटीशन करता है और बेटे प्रहलाद से कहता है, मेरा नाम जपो, भगवान का नाम मत जपो। अहंकार जब संस्कार विहीन हो जाता है तो मनुष्य अपने आचरण को नहीं देखता है, सम्मान का भूखा हो जाता है। और जहां संस्कार होता है धीरे धीरे अहंकार समाप्त हो जाता है, फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, यथावत दिखाई देता है, जो जैसा है वैसा ही दिखता है। परंतु याद रखना, मनुष्य जन्म से कोई बिगड़ा नहीं होता है, जन्म से कोई ऋषि मुनि साधु सन्यासी नेता नहीं होता है, जन्म से कोई महान नहीं होता है। जन्म के बाद अपने कर्म से मनुष्य सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। कर्म दो प्रकार का होता है। सत्कर्म तुम्हें महान बना देता है, दुष्कर्म तुम्हें शैतान बना देता है, पाप कर्म तुम्हें राक्षस बना देता है, और पुण्य कर्म तुमको भाग्यशाली बना देता है, भाग्यशाली बना देता है। तुम्हारा भाग्य सोया है, खोया है, क्या हुआ, छोड़ो झंझट। नए भाग्य की रचना करने का अवसर मनुष्य जीवन है। भाग्य को संवारने का वक्त मनुष्य जीवन है।
भाग्य को सौभाग्य में बदलने का भी सुअवसर मनुष्य जीवन है, और भाग्य को बिगाड़ने का भी वक्त मनुष्य जीवन में ही है। तुम जीरो से हीरो बन सकते हो, हीरो से जीरो भी हो सकते हो, और राजा से महाराजा बन सकते हो, और महाराजा से खंडहर में जीने के लिए भी मजबूर हो सकते हो। क्योंकि जब मनुष्य का चरित्र बिगड़ जाता है, जब कर्म बिगड़ जाते हैं, स्वभाव बिगड़ जाता है, वाणी बिगड़ जाती है, व्यवहार बिगड़ जाता है, तो याद रखना फिर उसका अंत में भाग्य बिगड़ जाता है। इसलिए चिंता मत करो, ये 3 दिन का प्रोग्राम आपके भाग्य को सजाने और संवारने के लिए रखा गया है, सजाने और संवारने के लिए रखा गया है। ऐसे भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि राम कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जिनको मनुष्य का तन मिला वो भाग्यशाली। लेकिन कबीर कहते हैं वो तो भाग्यशाली है जिसको मनुष्य का शरीर मिला, परंतु वो बड़भागी है जिसको सत्संग मिला, जिसको सत्संग मिला। क्योंकि मनुष्य का जीवन चौराहा है, और ऐसा चौराहा है जहां से मोक्ष की ओर जा सकते हो, मानवता की ओर जा सकते हो, जहां से भगवत भक्ति की ओर जा सकते हो, जहां से दानवता की ओर जा सकते हो, जहां से श्रेष्ठता की ओर जा सकते हो, दिव्यता की ओर जा सकते हो, सभ्यता की ओर जा सकते हो, और नीचता की ओर भी जा सकते हो। ऐसे चौराहे पर खड़े हो, जिस तरफ जाना चाहो उधर जा सकते हो। लेकिन यह सत्संग इसलिए रखा गया है कि जिस तरफ मनुष्य को जाना चाहिए उस तरफ जाने के लिए गुरुदेव आए हैं, ताकि वो रास्ता बता दें कि इधर मुड़ना है, उधर जा करके सुख शांति की मंजिल आती है और जिंदगी धन्य हो जाती है। जोर से ताली बजाया करो, पहली शर्त, और मंद मंद मुस्कुराया करो। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार जाऊं मैं। भगवान के लिए भजन गाया जाता है कि तेरी मंद मंद मुस्कनियां। तो अपन भगवान के भक्त हैं, तो अपनी क्यों ना मंद मंद मुस्कनियां हो जाए। भगवान की मुस्कनियां और तुम्हारी मुस्कनियां, दोनों में डूब जाए दुनिया, कितना आनंद आ जाएगा। मंद मंद मुस्कनियां, तुम मंद मंद मुस्कनियां अगर अपनी पत्नी के सामने मुस्करा कर दिखा दो, तब पत्नी फिर दौड़ करके चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। लेकिन तुम मंद मंद मुस्कनियां नहीं दिखाते हो, तुम जोरदार गुस्सा दिखाते हो। धत तेरी कहाँ रहती है, क्यों आई मेरे घर में। तुम तो जब तक सोचते हो ये पत्नी मजबूत परमानेंट ना हो जाए, तब तक तो इनको प्रेम करते हो। जब जानते हो अब पक्की हो गई, 2-4 बच्चों की माँ हो गई, अब कहाँ भागेगी, तब ऐसे ऐसे तुम हथौड़ा मारते हो। यही जानते हैं कितना घायल हो चुकी है। आज से हथौड़ा मारना बंद कर देना, चोट करना बंद कर देना, और भगवान से सीख लेना कि तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार जाऊं मैं। पुरुषों को भी मंद मंद मुस्कनियां से जिंदगी जीनी है, और महिलाओं को भी मंद मंद मुस्कनियां से जिंदगी जीनी है। अपने पति के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, सासू के साथ, ससुर के साथ, बहू के साथ, बेटी के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, भाइयों के साथ, देवरानी जेठानी के बीच में मंद मंद मुस्कनियां की धारा बहनी चाहिए। याद रखना, केवल भगवान की मंद मंद मुस्कनियां नहीं, भगवान का हर कर्म तुमको सीख देता है कि तुम भी जरा मंद मंद मुस्कनियां बनाए रखो, मंद मंद मुस्कनियां बनाए रखो। जय। वाह। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर जयकारा लगाई, वो लगता है प्रेमपाल का भाई है, वही है, बहुत दूर बैठा है, वो भी उधर से मंद मंद मुस्कनियां मेरी तरफ भेज रहा है। होशियार। देवेंद्र नाम है क्या है? खिलेश, खिलेश, खिलेश तो खिला हुआ है, बहुत दूर से देख रहा था। वही है कोई एक दास तुम्हारा। धनुष कौन तोड़ेगा? दास तोड़ेगा। तेरी मंद मंद मुस्कनियां गा दो, 2 लाइन।
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाऊं, रे बलिहार जाऊं। कौन? यहाँ तो सबकी मंद मंद मुस्कनिया है। मैं शुरू से देख रहा हूं, मुस्कनियां बंद ही नहीं हो रही, वो मंद मंद चलती चली जा रही। मुस्कराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया। इस दुनिया में गम है, चिंता है, टेंशन है, तनाव है, स्ट्रेस है, झंझट है, उलझन है, बोल लफड़ा है, कचड़ा है, झगड़ा है, पचड़ा है, सब कुछ है। लेकिन आफा काफा लाफा के बीच में आपकी मंद मंद मुस्कनियां चलनी चाहिए। मंद मंद मुस्कनियां ऐसे जैसे राम मुस्कराते थे। जिंदगी में संघर्ष तो बहुत थे, लेकिन मुस्कराने से संघर्ष छोटे हो जाते हैं और तुम संघर्षों से बड़े हो जाते हो। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो, सच पूछो, इस जहां में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। संसार में गम के जहर को ऐसे पी जाओ जैसे दूध पिया जाता है। और घर में कोई गम है, उस गम को घर के बाहर निकलो, किसी को एहसास मत होने दो। मन में कोई दुख है, दुख सबसे मत बताना। दर्द उससे कहो जो हमदर्द हो, दर्द उससे कहो जो दर्द की दवा दे दे। दर्द उससे मत कहो जो बेदर्द हो, दर्द उससे मत कहो जो दर्द को दुगना कर दे। दर्द सबसे नहीं कही जाती है। अभी हमारा सत्संग महाराष्ट्र में था, कल मैं वहीं था। डिस्ट्रिक्ट भंडारा, तहसील तुमसर, ग्राम परसवाड़ा। सत्संग श्री गुरुदेव धाम मानव कल्याण सेवाश्रम परसवाड़ा की ओर से हो रहा था। वहां के मुख्य संचालक पूज्य श्री नाना महाराज जी और उनके टीम के सभी लोग लगे हुए थे। जहां मेरा निवास था तुमसर में, पूर्व विधायक का गेस्ट हाउस था। वही मिलने के लिए आए। उनका टिकट कट चुका था। जिस पार्टी से वे चुनाव लड़कर विधायक बने थे, उस पार्टी ने टिकट काट दिया। टिकट जब कटता है ना, तो ऐसे लगता है गला कट गया। बहुत दुख होता है। जिंदा तो रहते हैं पर कोई काम के नहीं रह जाते। उत्तर प्रदेश में एक नेता को खबर मिली मेरा टिकट कट गया, तो इतना उसे धक्का पहुंचा कि उसे हार्ट अटैक आ गया और मर गया। मेरा पहचान वाला था, मुझे भी दुख हुआ। जब वो मर गया तो पार्टी की हाई कमांड डर गई, और डर गई तो उसकी पत्नी को टिकट दे दिया। पत्नी जीत गई तो लोगों ने कहा अब इसका दोबारा टिकट कट जाएगा पत्नी का। तो दोबारा भी टिकट उसको मिल गया। तो मैंने हाई कमान से पूछा इनका टिकट क्यों नहीं कटा? बोले पति का कटा तो मर गया, पत्नी कटे ये भी मर जाए तो कितना पाप लगेगा। हाई कमान भी पाप को डरती, थोड़ा पाप तो करती लेकिन बहुत ज्यादा। पर मैं कहूंगा टिकट कट जाए तो भी दुखी मत होना। टिकट कटा है, भाग्य नहीं कटा। तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े, 80,000 वोट पाया। राष्ट्रवादी पार्टी का उम्मीदवार 4,000 वोट से जीत गया और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त। याद रखना,
सारी वोट पार्टी की नहीं होती है, वोट किसी व्यक्ति की भी होती है। इसलिए प्रभावशाली आदमी का टिकट काटना नहीं चाहिए, अन्यथा पार्टी भी कट सकती है। सावधान रहना चाहिए हाई कमान को। और कभी टिकट कट जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए। टिकट कट जाए पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए। टिकट कट जाए जहाँ हो वहीं खड़े रहना चाहिए। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। समय आने पर आपकी भी सफलता की ट्रेन आने वाली है। कृपया प्लेटफार्म मत छोड़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। आपको भी टिकट मिलेगा, और नहीं टिकट मिलेगा तो कोई बड़ा पद मिलेगा, और बड़ा पद भी नहीं मिलेगा तो गुरुदेव आने वाले हैं, उनके आशीर्वाद से तुमको परम पद मिलेगा। छोड़ो झंझट, बेईमानों के चक्कर में क्यों फंसे हो। लेकिन हार्ट अटैक नहीं करना, मरना नहीं, ना टेंशन लेना, ना दुखी होना। अपनी मौज में जीना सीखो। इस दुनिया में जो भी मिलता है सब छूटता है, सब छूटता है। अंतिम में जब अंतिम संस्कार होता ना तो सब संसार छूट जाता है। कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए जिंदा में भी कुछ छूट जाए तो छूट जाने दो, पर प्राण नहीं छूटना चाहिए, जीवन रहना चाहिए। क्योंकि तुम किसी एक छोटी बात के लिए जीवन को गंवा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पीछे दर्जनों लोग आश्रय लेकर जी रहे हैं। उनका क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा, उस समाज का क्या होगा। तुम केवल एक चीज के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम केवल अपने लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम केवल स्वार्थ के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम हजारों के लिए पैदा हुए हो, तुम लाखों के लिए पैदा हुए हो, तुम बहुत बड़े परिवार को संचालित करने के लिए पैदा हुए हो, तुम इसलिए पैदा हुए हो पाथरवाड़ा में सत्संग कराने के लिए भी पैदा हुए हो। इतनी टेंशन लेना ही नहीं है। महिलाओं से भी निवेदन है, घर में कोई समस्या हो, मन में कोई दुख हो, आत्महत्या मत करना। कितनी स्त्रियां, कितनी लड़कियां मायके से ही जहर की टेबलेट लेकर जाती है। जहर की टेबलेट मत ले जा, अपने मायके से चूल्हा ले जा, चिमटा ले जा, करछुल ले जा। हो सकता सासू का चिमटा कमजोर हो, वहां चिमटा से रोटी सेकना। जहर लेकर जा रही, बुद्धू बुद्धू मत बनो। तुम दो घरों की खुशियों को बढ़ाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। सही राह पर चलोगी, मायके में भी खुशियों के फूल खिलेंगे और ससुराल में भी खुशियों के फूल खिलेंगे। तुम साधारण नहीं हो बेटियों। आज की बेटी कल दो परिवारों को खुशियों से भर देती है। इसलिए मरना नहीं है, सहना है, गम खाना है, और प्लेटफार्म भी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं छोटी सी बात हो गई बस तुरंत मम्मी को फ़ोन लगा दिया, पापा को फ़ोन लगाया, पापा ने पूछा क्या है, तो बेटी मोबाइल में बोल रही है पापा पे, मम्मी में, भैंस भैं। ये मूर्खता का काम। अपनी समस्या का सॉल्यूशन स्वयं करिए। राम 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, वहां पर कितनी समस्याएं आई। क्या उन्होंने अयोध्या को फोन लगाया, भरत को बताया, शत्रुघ्न को बुलाया, वहां से सेना बुलाई? कुछ नहीं। जब वनवास मिला है हमको तो हम अपनी दम पर वनवास की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये भगवान का फार्मूला था, उसी फार्मूले को लेकर चलो। मम्मी को फोन लगाने की जरूरत नहीं। और लड़कियां क्या करती हैं, ससुराल में जाती मम्मी को फोन लगाती। मम्मी जब बात शुरू करती, मम्मी भी बड़ा ऑपरेशन करती है, पूरा पूछती है तेरे खाट के खटमल कैसे अरे पागल है पूरा, फालतू पूछ रही है तेरी खोपड़ी में जुए कितने, ये सब क्या पूछ रही हो? दूध मिलता रोज पीने को कि नहीं मिलता है, ये पूछ रही है। दूध पीने को रोज मिलता कि नहीं मिलता है, ये नहीं पूछ रही है गाय का गोबर भी उठाती कि नहीं उठाती। बेटियों को बिगाड़ने का काम सबसे ज्यादा मां करती है, और बेटियों को देवियां बनाने का काम भी सबसे बड़ा मां करती है, मां करती है। बेटियों को बिगाड़ने का काम मत करो, उनको देवी बनाने का काम करो। अपने घर में
छोटा मोटा महीन मोटा सब काम करने से कोई अपमान नहीं। इसमें क्या अपमान है? चोरी करने में अपमान, आलस करने में अपमान, झूठ बोलने में अपमान, छल कपट में अपमान, व्यभिचार में अपमान, नशा व्यसन में अपमान। लेकिन अपने खेत में अपने घर में रोटी बनाने में क्या अपमान है? अगर रोटी बनाने में अपमान है तो रोटी खाने में तो महा अपमान है। कैसे खाओगे? कलाएं सीखो, होशियार बनो, गम खाना भी सीखो। कभी कभी तुम जिससे बहुत प्रेम करते हो वो भी तुमसे गुस्सा होकर बोलेगा। जिसको तुम अपनी जान से ज्यादा मानते हो वो ऐसे शब्द बोल देगा तुम्हारी जान भी तिलमिला जाएगी। अरे मेरे को उम्मीद नहीं थी ऐसा बोलेगा ये। अरे यही बोलेगा, बोलने दो इसको। तुम्हारी समझ जिस लेवल पर है उसकी समझ उस लेवल पर अभी नहीं है, और जिस दिन उसकी समझ उस लेवल को टच करेगी उसी दिन वो व्यक्ति तुमसे क्षमा मांग लेगा और कहेगा मैंने बहुत गलती की आपके साथ में, बहुत ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गम खाओ, गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए। अमरीश गम खाइया दुर्वासा बिलगाए। गम खाने वाले छोटे से बड़े बन जाते हैं और दूसरों को गम में डुबाने वाले कितने बड़े हों वे सबसे छोटे बन जाते हैं। दूसरों की जिंदगी को गम की दरिया में डुबाने की कोशिश मत करिए। स्वयं गम खा करके मुस्करा कर जिंदगी जीने का तरीका सीखिए। समस्या के पास में ही समाधान छिपा होता है, संघर्ष के बीच में ही विश्राम छिपा होता है, कांटों की गोद में ही फूल खिला होता है। याद रखना, और समुद्र की लहरों के बीच में ही भीतर घुसते चले जाओ तो समुद्र स्थिर भी होता है। प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, निश्चिंत सोया करो, सोते समय सोचा मत करो। बेटी बन तो ऐसी बन माँ बाप को निश्चिंत कर दे। कितनी बेटियों को, कितने बेटों को खेत में जो मक्का होता ना, मक्का जैसा बचाना पड़ता है। 1 घंटे चूक जब कौवा खा गए। मक्का जानते हो? मक्का, जोंधरी, क्या बोलते इधर? मक्का बोलते। तो मोड़ ऐसे हिलाओ, जानता हूं। इधर को मोड़ क्यों हिलाते? उल्टा मोड़ हिलाते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर समय मक्का बोने वाले खेत मालिक किसान को हर समय चिंता रहती है कि जरा सा चूक गए कौवा खा जाएंगे, जरा सा चूक गए गांव के लोग चोरी कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं। आपकी तो ऐसी जिंदगी हो बेटा बेटी की, माँ बाप को ये चिंता न रहे। एक दिन घर में नहीं रहेंगे तो बेटी बेटा गलती करेंगे। एक दिन इनको देख रेख नहीं करेंगे, ये ना मालूम नरक कुंडम कहाँ गिर जाएंगे। ये कोई जिंदगी है? कितने गुरु लोग अपने शिष्यों की चिंता में डूबे। नालायक शिष्य इकट्ठे हो गए। गुरु को डर लगता है, एक दिन नहीं साथ रहोगे पता नहीं गोबर खा लेगा। अरे ये मूर्ख पक्का गोबर क्यों खाता है, गलत काम क्यों करता है? मेरे गुरु को कभी मेरी चिंता रही ही नहीं, और ना तो असमंजस रहा, बल्कि जब मैं उनके साथ पहुंच जाता था तो वो निश्चिंत हो जाते थे कि ये पूरा संभाल लेंगे। खुद को संभालो, भाइयों बहनों को भी संभालो, माँ बाप को भी संभालो, और परिवार को संभालो, अड़ोसी पड़ोसियों को भी संभालो, अपने चरित्र को संभालो, अपने धर्म को संभालो, अपनी भक्ति को संभालो। संभालने की कला को विकसित करो। जिसको संभालना आ गया और जिसने अपनी जिंदगी को संभाल लिया, याद रखना वही एक दिन ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन जाता है। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन जाता है।
बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बेटी मीराबाई बनती है, सेबरी बनती है, सती सावित्री बनती है, सीता बनती है। और सीता बन जाओ तो राम तुमको ढूंढ करके जनकपुर मिलेगा, और राम बन जाओ तो सीता जनकपुर में तुम्हारा इंतजार करेगी। और लंका से आओगे रावण बन करके तो भी जनकपुर में तुम्हारे साथ सीता का विवाह नहीं हो सकता है। पहले राम बनो, तब सीता को प्राप्त कर सकोगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय।